हेलो हाय एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे एसीसी लिमिटेड कंपनी को, जो कि सीमेंट एंड रेडी मिक्स कंक्रीट मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है। तो इस चीज़ को हम कंपनी के बारे में, हम कंपनी की फाइनेंशियल समझेंगे, कंपनी की फ्यूचर में क्या संभावनाएं नज़र आती हैं, कंपनी के टेक्निकल समझेंगे। इन सभी चीज़ों को हम डिटेल से समझेंगे, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो मेरी डेली बेसिस पे जो वीडियो आती हैं वो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंच सकें और उनके थ्रू आप चीज़ों को सीख सकें, समझ सकें और उसके बाद अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें। एसीसी लिमिटेड, ए मेंबर ऑफ द अडानी ग्रुप, is principally engaged in the business of manufacturing and selling of cement and ready-mix concrete. The company has manufacturing facilities across India and caters mainly to the domestic market. मार्केट कैप की बात करें तो 26,732 करोड़, स्टॉक भी 10.6, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17.4% और रिटर्न ऑन इक्विटी 13.2%, डेब्ट टू इक्विटी 0.02, प्रोमोटर होल्डिंग 56.7% और प्लेज परसेंट देखें तो 0। तो नंबर यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन है। और अगर हम पी रेशियो देखें तो 10 साल का जो मीडियन पी है उससे करंट का पी है वो काफ़ी नीचे है। 5 साल, 3 साल और 1 साल, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम से लेके लॉन्गर टाइम फ्रेम 1 साल से 10 साल तक अगर हम पी की तुलना करें तो मीडियन पी से काफ़ी नीचे चल रहा है। तो पी के हिसाब से वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे हैं फिलहाल करंटली। अब दूसरी चीज़, अगर हम पेयर कंपैरिजन में देखें तो जो एसीसी सीमेंट कंपनी का जो पी है वो, और जो इनके ग्रुप के कंपनी है जैसे अल्ट्राटेक, ग्रासिम, अंबुजा, श्री, जेके और डालमिया, इनमें सबसे कम पी है। रिटर्न ऑन इक्विटी हाईएस्ट एवर एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हाईएस्ट एवर। तो पेयर कंपैरिजन में भी नंबर यहाँ पे एसीसी लिमिटेड के अच्छे खासे आ रहे हैं। और सेल्स देखें तो यहाँ पे हम देखें लास्ट 12 क्वार्टर्स में जो सेल्स है वो कंटिन्यूस बनी हुई है और उस चीज़ का सीधा सीधा असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो नेट प्रॉफिट है वो भी लगातार कंसिस्टेंट बने हुए हैं। अब एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जैसे कंपनी का रिजल्ट आएगा 30 अप्रैल 2026 को, तो वहाँ पे जो ईयरली बेस के जो रिजल्ट आएंगे मार्च क्वार्टर के, उन पे नज़र बना के जरूर रखनी चाहिए। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में जाके देखें तो सेल्स 11,000 करोड़ से बढ़ के 24,689 करोड़, और उस चीज़ का सीधा सीधा असर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखे जाए चाहे हम नेट प्रॉफिट देखें, यहाँ पे साफ देखने को मिल सकता है कि लगातार कंसिस्टेंट वे में अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। और अगर हम सेल्स देखें तो हाईएस्ट एवर है और नेट प्रॉफिट भी देखें तो हाईएस्ट एवर है। इसी चीज़ का असर ये है कि जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, वो भी हाईएस्ट एवर है। बैलेंस शीट में जाके देखें हम, 7,625 करोड़ से बढ़ के रिजर्व कितना हो गया, 19,745। अब यहाँ पे ये पॉइंट हो सकता है कि बोरोइंग्स 485 करोड़ की जरूर है, तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट है जो लास्ट ईयर कितने थे, 10,829 करोड़, और इस साल कितने हैं, 11,286 करोड़। और CWIP भी यहाँ पे 1941 है, 1941। जब बोरोइंग्स हों तो हमें वहाँ पे देखना क्या चाहिए कि फिक्स्ड एसेट बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, CWIP है या नहीं है। अगर फिक्स्ड एसेट बढ़ रहे हैं मतलब बोरोइंग्स बढ़ रही हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि कंपनी एक्सपेंशन के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए बोरोइंग्स लेती है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। अगर हम अदर एसेट्स में जाके देखें तो लगभग 300 करोड़ के आसपास तो इनके पास कैश है ना। तो ये लगभग 180 करोड़, 185 प्लस 8, 193 करोड़ का ओनली कंपनी के ऊपर कर्जा है। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। ओके। अगर यहाँ पे सीमेंट की सेल्स वॉल्यूम देखें तो जो 2015 में जो 23.62 मिलियन टन थी, वो यहाँ पे हाईएस्ट एवर है, 38.99 मिलियन टन। और इंस्टॉल्ड सीमेंट कैपेसिटी मिलियन टन पर एनएम 31.10 से बढ़ के कितनी होगी है,
88.90। और चैनल पार्टनर्स जो किसी टाइम पर 10,000 हुआ करते थे वो 1,10,000 हो गए हैं। और ग्रीन पावर परसेंट में जो 2.80% था वो बढ़ के कितना हो गया है 18%। और मार्केट शेयर भी इनका अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है 14.5%, है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी बिजनेस अच्छा खासा कर रही है और बिजनेस करना इन्हें आता भी है और ये अच्छा खासा एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये नंबर यही दर्शाते हैं। फिर अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जब प्रमोटर होल्डिंग में जाके देखते हैं तो यहाँ पे जो इनका प्रमोटर ग्रुप है वो है अंबुजा सीमेंट, 50.05%। पब्लिक के पास देखें तो 15.60% है, बाकी स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास में है ना। अब एक पॉइंट ये आता है कि हमारा इसको डिस्कस करने का रीजन क्या है, क्या हमें फ्यूचर ग्रोथ नजर आती है। अगर 15.60% को हम 100 में से माइनस करते हैं तो 84.40% जो होल्डिंग्स है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास में है। तो ये एक अच्छा खासा साइन है। अब हम इस चीज को डिस्कस करते हैं कि इसमें कि फ्यूचर में हमें क्या नजर आती है, डिमांड और सप्लाई। एक तो ये जो कंपनी है, सीमेंट कंपनियां हैं, इनमें आप इतनी आसानी से जो माल होता है, जैसे सीमेंट, ये तो है नहीं कि चाइना से मंगवा लिया या और किसी कंट्री से मंगवा लिया और इंडिया में डंप कर दिया, क्योंकि इनके लॉजिस्टिक चार्ज जो होते हैं वो इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि जो इंडिया में बनाते हैं सीमेंट बनती है उससे ज़्यादा के तो लॉजिस्टिक चार्ज हो जाएंगे, है ना। फिर जैसे हम एक चीज़ देखते हैं कि जो विकसित भारत का सपना हम देखते हैं 2047 तक, जिसमें मेन रोल होगा किस चीज़ का, जैसे स्मार्ट सिटीज़ पर जोर दिया जाएगा, हाईवेज वगैरह हैं, सड़कों का निर्माण होगा, रेलवेज वगैरह हैं, ओवर ब्रिजेज हैं, अंडर ब्रिजेज हैं, है ना। तो वहाँ पे हर चीज़ में जैसे जैसे स्मार्ट सिटी बनेंगे तो वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बनेंगी तो वहाँ पे इसका अच्छा खासा कंजम्पशन होगा। तो अगर हम इस नज़रिए से देखें तो अच्छी खासी डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है ना। और बाकी नंबर हमने कंपनी के देख लिए कि बेहतरीन नंबर्स हैं। अब हमने जैसे बिजनेस समझ लिया, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट समझ लिया। अब हम ये समझते हैं कि टेक्निकल्स क्या कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, यहाँ पे लगभग 1200 से 1250 से 1300 के बीच में। तो यहाँ पे 2014 से लेके एक बीच में एक बार गया था जब पेंडेमिक की कंडीशन थी, उसके बाद ये कभी इसको नीचे ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ से इसने एक अच्छा खासा मूवमेंट दे भी दिया है ना। ये यहाँ से कितना ऊपर गया एक बार हम देख लेते हैं। लगभग ये चल रहा है अभी 12.5-13%। अब हमारे इसमें टारगेट्स क्या हो सकते हैं। एक तो टारगेट्स ये हो सकते हैं कि सितंबर 2024 में जब मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया था, एक तो सीधे सीधे टारगेट्स हमारे तक वो आते हैं, क्योंकि जब बेस्ट कंपनीज होती हैं और जब मार्केट रिकवरी करना स्टार्ट कर देता है तो वहां तक तो जो स्टॉक प्राइस होते हैं, जब निफ्टी ने अपना न्यू लाइफ टाइम हाई बनाया था तो जो बेस्ट कंपनीज होती हैं उनके स्टॉक प्राइस वहां तक तो जाते जाते हैं जहां तक निफ्टी ऑल टाइम हाई बनाने पर उनके स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहे थे। तो ऐसे में अगर ये हमारा यहाँ तक 2540 के आसपास भी जाता है तो अगर हम करंटली देखें करंट प्राइस से कितना मूवमेंट ये नजर आता है, सिंगल शॉट में 78%, 79% टारगेट हमें नजर आता है ना। तो यहाँ पे हमने बिजनेस भी समझ लिया और हमने ये चीज भी समझ ली कि फ्यूचर में डिमांड क्यों रहने वाली है, क्योंकि जब रेलवेज का निर्माण होगा, जब अंडर ब्रिजेस बनेंगे, ओवर ब्रिजेस बनेंगे, सड़कें बनेंगी, स्मार्ट सिटीज वगैरह बनेंगी, नए नए घर बनेंगे, तो वहाँ पे इनकी अच्छी खासी डिमांड रहने वाली है। फिर जैसे ये जो कंपनी है सीमेंट का जो है ना, इनको अब ऐसे नहीं है, इनकी एक तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अब ऐसा नहीं कर सकते कि किसी दूसरे देश से इंपोर्ट करके यहाँ पे सप्लाई करवा लिया, है ना, तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। इसलिए हमने बिजनेस समझ लिया, हमने फाइनेंशियल समझ लिए और हमने टेक्निकल्स भी समझ लिया। जब हम सभी चीज़ों को अच्छे से समझ लें तो हमारी कन्विक्शन और ज़्यादा बढ़ती है।
ऐसे में जब हमारी बाइंग प्राइस के बाद मान लो हमने बाय कर लिया और उसके बाद भी अगर स्टॉक प्राइस नीचे जाता है तो ऐसे में हमें वहां पे डर नहीं लगता। तो इन चीजों का फायदा होता है ये। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि कंपनी कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी ज्यादा हमारी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन हो, एक स्टॉक में हमें, एक ट्रेड में हमें अपने पोर्टफोलियो का 2 से 5% यूज में पैसा उसमें लगाना चाहिए। और मेरा मकसद यहाँ पे आप लोगों को चीज़ों को सिखाना है, कैसे चीज़ों को एनालाइज करते हैं, कैसे इंटरलिंक करके इन चीज़ों को समझते हैं, बिजनेस को समझते हैं, फाइनेंशियल्स को समझते हैं। मेरा मकसद यहाँ पे आप लोगों को टिप प्रोवाइड करवाना नहीं है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।